सिखाएं, बातें ये दीन की सीखें सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं, जवाब हाजिर जवाब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम हाजिर जवाब के साथ आपके साथ एक मरतबा फिर हाजिर हैं। आज भी हस्ब मामूल हमारे साथ 6 मुख्तलिफ कंटेस्टेंट्स होंगे जिनके दरमियान ये खूबसूरत सा मुकाबला होगा। खूबसूरत से सेगमेंट्स होंगे, ज़बरदस्त सवालात होंगे और शानदार जवाबात होंगे। अच्छी अच्छी नीयतों के साथ आप भी शामिल रहिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जहां आप हमारे इस प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे, साथ ही साथ अल्लाह ने चाहा तो ढेरों ढेर इल्म दीन का खजाना भी साथ आएगा, और अगर नीयतें अच्छी हुई तो इंशाअल्लाह नेकियों का खजाना भी हमारे हाथ आएगा। आज का सवाल ये है, आपने बताना है कि रूहुल अमीन किन को कहा जाता है। जी हाँ, रूहुल अमीन का ये लक़ब आपने कई बार सुना होगा, कई मौक़ों पर सुना होगा, लेकिन आज आपने हमें बताना ये है कि रूहुल अमीन ये किन को कहा जाता है। बढ़ते हैं अपनी टीम की तरफ, जानते हैं कि आज हमारे साथ कौन कौन मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। आप सुनाए कैसे हैं? खैरियत से? वाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, बरकत दे। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, मैं भी अच्छा हूँ। अल्लाह हमें अच्छा रखे, ईमान वाला रखे, और जब तक दुनिया में रहें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत पर रहें और ईमान के साथ रहें। अल्लाह हमें ईमान के साथ खात्मा नसीब फरमाए। बारी बारी अपना तारुफ करवाएंगे, अपना नाम बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं, क्या करते हैं, ये भी बताइए। जी, मेरा नाम अब्दुल वहीद अत्तारी है। मैं खैबर पख्तूनख्वा ज़िला डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक़ है और आलिम मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना दर्जा राबिया के तालिब इल्म हूँ। संगाले अल्हम्दुलिल्लाह चौथे दर्जे के तालिब इल्म हैं। जी माशाअल्लाह। तो चारों दर्जे आपने यहीं पर पढ़े हैं या पहले पढ़कर वहाँ तशरीफ़ लाए? 2 दर्जे बाहर शाख में पढ़ी है और 2 दर्जे इधर मरकज़ में पढ़ी। माशाअल्लाह। आगे भी क्या प्लान है? इंशाअल्लाह इधर ही पढ़ेंगे। कोशिश यही है कि दरस निज़ामी यहीं से करके जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। जी, नेक्स्ट स्टूडेंट। मेरा नाम मोहम्मद अनस अत्तारी है। मैं जामिअतुल मदीना दर्जा खामिसा का तालिब इल्म हूँ। अरे वाह माशाअल्लाह, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। जी, नेक्स्ट। गुलाम मुस्तफ़ा अत्तारी मेरा नाम है और मेरा ताल्लुक़ बेसिकली रहाइश शहर ढेरकी से, और मैं दरस निज़ामी के दर्जा 7वें साल में अल्हम्दुलिल्लाह दरस निज़ामी कर रहा हूँ। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको भी मज़ीद इल्म दीन की बरकतें नसीब फरमाए और इल्म दीन से दिलों को मुनव्वर फरमाए। जी, मेरा नाम हसन रज़ा अत्तारी है और मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना के दर्जा साबिया 7th ईयर का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह। जी जी। मेरा नाम नासिर हुसैन है और मेरा ताल्लुक़ बेसिकली ढेरकी से है और मैं रहता यहाँ कराची ही में हूँ और मैं तालीम के शोबे से ताल्लुक़ रखता हूँ। तालीम के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं और कराची में ही रहते हैं। चलें जी, क्या शान है आपकी। जी जी, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है। मेरा ताल्लुक़ कराची से है और मैं गारमेंट की फील्ड से वाबस्ता हूँ। अच्छा जी, चलिए जी, मुकाबला कैसे होगा सबसे पहले हम अपने नाजरीन को भी बताते हैं और यहाँ मौजूद तमाम ही इस्लामी भाइयों को भी बताते हैं कि आज का ये हमारा खूबसूरत प्रोग्राम किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल रहेगा। सीखें सिखाएं, हस्बे मामूल 5 सेगमेंट्स हमारे प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे। पहला सेगमेंट होगा हाजिर जवाब, दूसरा सेगमेंट होगा मोहब्बत का अंदाज, तीसरा सेगमेंट होगा बातें हैं कुरान की, चौथा सेगमेंट होगा सुन्नत मेरे आका की, और आखिरी फाइनल सेगमेंट होगा आर या पार, जो फैसला करेगा कि आज का ये मुकाबला किसके नाम जाता है, कौन आज की ट्रॉफी अपने नाम लेकर जाते हैं। मुकाबले का आगाज करेंगे अपने पहले राउंड से। पहला राउंड है हमारा हाजिर जवाब। हाजिर जवाब। पहले सेगमेंट का तरीक़ेकार सबसे पहले जान लेते हैं। तरीक़ेकार ये होगा कि मैं आप तमाम ही इस्लामी भाइयों के सामने एक सवाल रखूंगा और सवाल हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे और साथ ही साथ जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस भी दिए जाएंगे आपको, A, B और C। आपने बोलकर जवाब नहीं देना बल्कि आपके डाइस पर रखे कॉइंस के जरिए आपने फैसला करना है कि आपके नज़दीक कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है।
آپ کو لگتا ہے آپشن اے درست ہے تو آپ یہ 10 کے 10 کوئنز آپشن اے میں استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے بی آپشن درست ہے تو سارے کے سارے کوئنز آپ آپشن بی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور سی لگتا ہے تو آپ سی میں بھی 10 کے 10 کوئنز استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کوئی پزلز ہیں, آپ کو نہیں معلوم کہ جواب کیا ہے, تو آپ تینوں آپشنز میں بھی ایک ہی سوال کے جواب میں کوئنز استعمال کر سکتے ہیں. فائدہ یہ ہوگا کہ درست آپشن میں جتنے کوئنز ہوں گے ملٹیپلائی بائی 2, یعنی یہ ایک ایک کوئن 2 نمبر کا ہے, آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کے اسکور میں اضافہ کر دیا جائے گا. شروع کریں گے, دیکھتے ہیں کہ آج کے مقابلے میں ہمارا پہلا سوال کیا آتا ہے. جی جناب, پہلا سوال ہے, بچوں یا چھوٹی عمر میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کا نام بتائیں. بچوں یا چھوٹی عمر میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کا نام بتائیں. جواب دینے کے لیے 3 آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن اے, اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ. آپشن بی, حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ. آپشن سی, حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما. کوئنز کا استعمال کریں گے جی, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. عاطف بھائی ہمارے درمیان ہوتے ہیں. عاطف بھائی, آپ کی آڈینس سے سوال کا جواب لیں گے؟ سارے جواب دینے کے لیے تیار ہیں. اچھا, سارے جواب دینے کے لیے تیار ہیں, تو سب سے پھر مشترکہ جواب لے لیں. پہلے کچھ کسی ایک سے لیں تاکہ ہم تحفہ بھی دے سکیں نا. انشاءاللہ. چلیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد امین اتاری, ماشاءاللہ. پنجاب, رحیم خان, ضلع رحیم خان. ارے واہ, یہ حضرت علی ہیں. آپشن اے. آپ کو ایسا لگتا ہے آپشن اے درست ہے. آپشن اے کیا تھا؟ حضرت علی اسلام کے رضی اللہ چوتھے تعالیٰ خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ. جی. چلیں ایک نیت کر لیں, اگر آپ کا جواب درست ہو اور آپ یہاں سے تحفہ لیں تو پھر نیت کر لیں کہ حضرت علی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے, یعنی آقا کی سنت جو ہے وہ داڑھی مبارک پوری ایک مٹھی کر لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. پکی نیت ہوتی ہے انشاءاللہ. جو کاٹی ہے اسے پھر توبہ بھی کر لیں. انشاءاللہ. آج کے بعد نہیں کٹے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. جو میں کہہ رہا ہوں یہ دورہ بلیں. آج تک جو میں نے داڑھی مونڈی یا منڈوائی, داڑھی مونڈی یا منڈوائی, کتری یا کتروائی, کتری یا کتروائی, میں اس سے توبہ کرتا ہوں اور نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کے بعد سنت کے مطابق پوری ایک مٹھی داڑھی رکھوں گا انشاءاللہ. آتی بھائی ان کو 2 تحفے دیجیے گا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. عبد الوحید بھائی کیا فیصلہ کیا ہے؟ ویسے نہایت آسان سوال تھا. سارے کوئنز ایک نمبر اے میں ڈال دیے سر. آپ نے سارے کوئنز نمبر اے میں ڈالے. ٹھیک ہے جی. انس بھائی, میں نے بھی سارے کوئز نمبر اے میں نمبر اے میں ڈالے آپ نے بھی. چلیں جی. غلام مصطفیٰ بھائی, آپ نے بھی نمبر اے میں ڈالے؟ میں نے بھی اپنے سارے کوئنز نمبر اے میں ڈال دیے. نمبر اے میں ڈال دیے. چلے یہ بھی نمبر میں ڈالیں. جی حسن بھائی, میں نے بھی سارے اے میں ڈالے. آپشن اے میں. جی. میں نے بھی اپنے تمام کوئنز کا استعمال نمبر اے میں کیا ہے. اچھا, آپ نے بھی نمبر اے میں ہی کیا ہے. جی زاہد بھائی, آپ نے بھی نمبر اے میں کیا ہے, آپشن اے میں کیا ہے؟ آپشن اے میں بھی, نمبر اے میں بھی. نمبر اے میں بھی کیا ہے, آپشن اے میں بھی کیا ہے. تو یہ تو پھر ڈبل ہو جائیں گے. ہم کو نمبر آپ کو, لیکن ہم آپ کو نمبر جو ہے وہ ایک ہی دے سکیں گے بھائی, جیسے آپ کی مرضی. جیسی ہماری مرضی. چلیں جی. یہ جو آپشن والے ہیں ان کو جو نمبر والے ان کو دیں گے یا آپشن والوں کو دیں گے؟ اب یہ تو مجلس نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ آپشن اے تھا یا نمبر اے تھا. چلیں جی, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس جو 3 آپشنز تھے ان میں سے کون سا آپشن درست تھا. سب نے ہی آپشن اے کا استعمال کیا ہے. 10 کے 10 کوئنز آپشن اے میں استعمال کیے ہیں. جی دکھائیے. جی تمام کے تمام اسلامی بھائیوں نے جواب درست دے کر 20 پوائنٹس حاصل کیے ہیں. ماشاءاللہ. اور امین بھائی نے خوبصورت داڑھی کا تحفہ بھی ہمیں دیا ہے اور بڑی پیاری نیت بھی کی ہے. ان کو 2 تحفے دے رہے ہیں انشاءاللہ. غلاف کعبہ کے مبارک دھاگے اور مکتبۃ المدینہ کی بڑی خوبصورت کتاب توکل, ارے اللہ پر بھروسہ, کتاب انہیں انشاءاللہ تحفے میں پیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت کتاب ہے اور بہت جاندار یہ ٹاپک ہے. اور اللہ کی ذات پر ہمارا بلیف کیسا ہونا چاہیے, توکل کیسا ہونا چاہیے, یہ ہمیں خود بھی سیکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے. آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. دکھائیے جی. جی اگلا سوال ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے والد کا نام بتائیں. جواب دینے کے لیے 3 آپشنز ہیں. آپشن اے, اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپشن بی, اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. آپشن سی, اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. جی کوئنز کا استعمال کریں گے.
लगता है आज मजलिस को अंदाज़ा नहीं था कि ये जामिअतुल मदीना के कुछ स्टूडेंट हमारे दरमियान होंगे। इतने आसान आसान सवाल तैयार कर लिए हैं। जी जनाब, फैसला हो गया? जी ये मैं इस्तेमाल किया। सारे कॉइन्स ऑप्शन ए में? जी। मेरे ख्याल है सबने ही सारे के सारे कॉइन्स ऑप्शन ए में इस्तेमाल किए। जी जाहिद भाई आपने भी? पक्की बात है? चले जी, सबने ऑप्शन ए का इस्तेमाल किया है। दिखाइए जी क्या सबका जवाब दुरुस्त है। एक मर्तबा फिर सबने पूरे के पूरे नंबर हासिल कर लिए हैं, जवाब दुरुस्त दिए हैं। मिलकर नारा लगाएंगे, फैजान सिद्दीक़ अकबर, फैजान सिद्दीक़ अकबर, फैजान सहाबा, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। चलें जी, बढ़ेंगे हम अपने तीसरे सवाल की तरफ। दिखाइए जी तीसरा सवाल क्या है। कुरान पाक में कितनी आयात सजदा हैं? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 13 आयत सजदा, ऑप्शन बी 14 आयत सजदा, ऑप्शन सी 15 आयत सजदा। जी कॉइन्स का इस्तेमाल करेंगे। ऑडियंस से सवाल का जवाब मिलेगा आतिफ भाई? हाथ तो माशाल्लाह काफ़ी सारे खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल्ला तारी है, मैं PIB से ही आया हूँ, कराची से। उसमें कुरान पाक में आयत सजदा 14 है। 14 हैं। ऑप्शन बी। चलें जी, आपको ऐसा लगता है ऑप्शन बी दुरुस्त है। जी अब्दुल वहीद भाई, आपको भी ऐसा ही लगता है? जी मैंने आपको क्या लगता है अब्दुल वहीद भाई? जी मैंने सारे क्वेश्चन ऑप्शन बी में इस्तेमाल किए। ऑप्शन बी में इस्तेमाल किए हैं, नंबर बी में इस्तेमाल नहीं किए? नहीं बी में इस्तेमाल। नहीं, बी में इस्तेमाल किए। अच्छा जी, ऑप्शन बी में सारे कोई सारे कॉइन्स ऑप्शन बी में इस्तेमाल किए। जी गुलाम मुस्तफा भाई? मैंने भी सारे ऑप्शन कौन सारी ऑप्शन बी में डाल दिए। अच्छा जी हसन भाई? मैंने भी ऑप्शन बी में तमाम कॉइन्स इस्तेमाल किए हैं। जी नासिर भाई? मैंने भी तमाम कॉइन्स का इस्तेमाल ऑप्शन बी में किया है। चलें जी, जाहिद भाई ने भी ऐसा ही कुछ किया है? जो ऑप्शन बी में। चलें जी, सबने ही ऑप्शन बी का इस्तेमाल किया है। इंतहाई आसान सवालात आज तो आ रहे हैं, देखते हैं क्या सबका जवाब दुरुस्त है। जी जनाब, सही ऑप्शन था ऑप्शन बी। कुरान पाक में 14 आयत सजदा हैं। जब भी तिलावत कुरान पढ़ें या सुने तो इन आयत सजदा को करना ज़रूरी होता है। उसी वक्त कर लिया करें या फिर हस्ब मामूल जब मौका मिले उस वक्त एक साथ भी इसको अदा कर सकते हैं, लेकिन आयत सजदा ज़रूर करनी चाहिए। जवाब दुरुस्त दिया है, सबको 20-20 पॉइंट्स दिए जाएंगे। और आतिफ भाई, हमारे इस्लामी भाई को क्या मिलेगा? इंशाल्लाह इनको शुक्र के फ़ज़ाइल। ये किताब मकतबतुल मदीना की है, तकरीबन 204 रिवायात और हिकायात अरे वाह। शुक्र के मुतालिक इसमें मौजूद है। बहुत खूबसूरत किताब है, सब एक को पढ़ने वाली है। इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करना है वो उसका तरीका भी मिलेगा, हमारे बुजुर्गों का तरीका क्या था, और भी बहुत कुछ इसके अंदर मौजूद है। ये किताब इंशाल्लाह इन्हें भी दे रहे हैं। नाजरीन, बहुत कुछ मौजूद है। क्या कुछ मौजूद है, इसको जानने के लिए आपको इस किताब का मुताला करना होगा। अगर ये किताब आप हासिल करना चाहते हैं तो मकतबतुल मदीना पर आप कॉल भी कर सकते हैं, और घर बैठे अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ऑर्डर भी दे सकते हैं। इंशाअल्लाह मकतबतुल मदीना का नुमाइंदा आपके घर आकर इस किताब की डिलीवरी और मकतबतुल मदीना पे जो किताबें मौजूद हैं वो आप तक पहुंचाई जा सकती है। ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल की तरफ। दिखाइए जी अगला सवाल क्या है। इमाम आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह का पूरा नाम क्या है? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए नुअमान बिन साबित, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन हसन, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन इदरीस। कॉइन्स का इस्तेमाल करेंगे।
जी आतिफ भाई, ऑडियंस से सवाल का जवाब मिलेगा नहीं मिलेगा? माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ऐसा लगता था शायद मुश्किल होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम अमानुल्लाह तारी है। मेरा ताल्लुक़ सिंध के शहर ढहरकी से है। इस सवाल का जवाब हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह का असल नाम नुअमान बिन साबित है। नुअमान बिन साबित, ऑप्शन ए था हमारा। जी अब्दुल वहीद भाई, आपने भी फैसला किया है, किस ऑप्शन में कितने कॉइन इस्तेमाल किए हैं? ए में। नंबर ए में कितने कॉइन इस्तेमाल किए हैं? सारे के सारे। नंबर ए में इस्तेमाल किए हैं या ऑप्शन ए में इस्तेमाल किए हैं? ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में इस्तेमाल किए हैं। चलें जी, अब अनस भाई। ऑप्शन ए में 10 के 10 थे। 10 के 10 को इस्तेमाल कर लिए हैं भाई, हमने किसी एक को पीछे भी रखना होता है। आप सब जी गुलाम मुस्तफा भाई। मैंने सारे कॉइन्स सारे ऑप्शन ए में ही इस्तेमाल किए। मैंने भी सारे ऑप्शन ए में सारे कॉइन इस्तेमाल हुए हैं। जी मैंने भी सारे कॉइन्स ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए। नासिर भाई ने भी ऑप्शन ए। जी जी जाहिद भाई ने भी ऑप्शन ए। ऑप्शन आए। जी जनाब, एक मर्तबा फिर सबने ऑप्शन ए का इस्तेमाल किया है। क्या सब एक साथ नंबर लेंगे या इज्तिमाई तौर पर गलती होगी? दिखाइए जी, क्या जवाब दुरुस्त था? ऑप्शन था ऑप्शन ए, नुअमान बिन साबित दुरुस्त जवाब। सबने 20 पॉइंट्स हासिल किए हैं जनाब। हमारे भाई इन्होंने माशाल्लाह नेकी की दावत के फ़ज़ाइल पर मुश्तमिल ये मकतबतुल मदीना की खूबसूरत किताब है, ये इन्होंने हासिल की है। अरे वाह माशाल्लाह, पढ़ने की कोई नियत भी मिल जाए कितने दिन में पढ़ लेंगे? इंशाल्लाह एक ही दिन में पढ़ लें। एक ही दिन में पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। 95 पेजेस देख लें, ज़ख़ीम है ये, 95 पेजेस है, तकरीबन 100 के करीब करीब। कल तक इंशाल्लाह। अरे वाह माशाल्लाह, चलें अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। और बढ़ेंगे हम अपने आखिरी सवाल की तरफ। दिखाइए जी, आखिरी सवाल क्या है? किस सहाबी रदी अल्लाह अन्हु का नाम कुरान पाक में आया है? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हजरत सैयदना अबू हुरैरा, ऑप्शन बी हजरत सैयदना अम्मार बिन यासिर, ऑप्शन सी हजरत सैयदना ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह अन्हुम। कॉइंस का इस्तेमाल करेंगे जी। ऑडियंस से जवाब मिलेगा? बिल्कुल। अरे वाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज अत्तारी है। मैं कराची से अर्ज कर रहा हूँ। दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी है। दुरुस्त जवाब आपको लगता है ऑप्शन सी है? ऑप्शन सी क्या था बताया? हज़रत ज़ैद बिन हारिस। ऑप्शन सी ज़ैद बिन हारिसा। जी चलें, आपको ऐसा लगता है। जी अब्दुल वहीद भाई। जी मैंने सारे सेम ही इस्तेमाल किए। ऑप्शन सी में इस्तेमाल कर लिए? जी अनस भाई। मैंने भी ऑप्शन सी में। जी गुलाम मुस्तफा भाई। मैंने भी 10 के 10 कॉइन्स ऑप्शन ए में इस्तेमाल सी में इस्तेमाल किए। ऑप्शन ए या सी, फैसला कर लो भाई। ऑप्शन सी में इस्तेमाल किए। की बात है सही? जी सही। ठीक है, ऑप्शन सी में इस्तेमाल की। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, सबने ऑप्शन सी का इस्तेमाल किया है। दिखाइए क्या ऑप्शन सी दुरुस्त है? जी जनाब, दुरुस्त जवाब था ऑप्शन सी, हजरत सैयदना ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह अन्हु। जवाब सबने दुरुस्त दे दिए हैं। सुभान अल्लाह। ये हमारे भाई, इनका भी जवाब दुरुस्त है, तो इनके लिए भी परेशानियों का बेहतरीन इलाज अल्लाह पर तवक्कुल। ये माशाअल्लाह। किताब जो है तोहफे में दे। कितने दिन में पढ़ लेंगे बेटा? करीब करीब 100 पेजेस हैं, देख लें। परसों तक पढ़ लेंगे। इसी के साथ हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और बताते हैं कि आज हाजिर जवाब की पहले सेगमेंट का खुद अपना रिकॉर्ड टूट गया है। बातें ये दीन की सीखे जी जनाब, आज तो कमाल ही हो गया है। तमाम ही इस्लामी भाइयों ने पूरे नंबर हासिल किए हैं। अब्दुल वहीद भाई, अनस भाई, गुलाम मुस्तफा भाई, हसन रजा भाई, नासिर भाई, जाहिद भाई, सबका स्कोर पहले राउंड 100 पॉइंट्स। माशाअल्लाह। बारी है हमारे दूसरे सेगमेंट की। देखना यह है कि दूसरे सेगमेंट में क्या कारकर्दगी मिलती है, क्योंकि दूसरे सेगमेंट में 2 इस्लामी भाई हमारे मुकाबले की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। वो कौन होंगे वो तो सेगमेंट ही बताएगा। सेगमेंट है मोहब्बत का अंदाज। बातें ये दीन की सीखे सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं जवाब। जी मोहब्बत का अंदाज, ये सेगमेंट तरीकेकार कुछ यूं होगा कि आप सबके डाइस पर बजर लगी है, बारी बारी हम आपके बजर भी चेक करेंगे, लेकिन तरीकेकार ये होगा कि जो कलाम हमने आपको दिया है उसका एक वर्ड हम आपके सामने पढ़ेंगे। जिसकी बजर पहले बजी
ان سے ہم مکمل شعر سنیں گے. اگر انہوں نے مکمل شعر سنا دیا تو 20 پوائنٹس انہیں دیے جائیں گے, اور اگر بزر بجانے والے بھائی نے غلط جواب دیا تو ان کے 20 پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے. سوچ سمجھ کر آپ نے بزر بجانی ہے. عبد الوحید بھائی ذرا بزر چیک کیجئے گا. جی انس بھائی ٹھیک, گڈ. چلیں جی, سب نے اپنی اپنی بزر چیک کروا دی ہے. شروع کریں گے. محبت کا انداز اور غوث پاک کی منقبت کو ہی آج ہمارے سلیبس کا حصہ بنایا گیا تھا. بڑی ہی شاندار منقبت ہے. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. اسی منقبت میں شعر ہے جس میں الفاظ ہیں محی الدین. بزر بجائی ہے غلام مصطفیٰ بھائی نے. جی غلام مصطفیٰ بھائی, وہ کون سا شعر ہے اس منقبت کا جس میں محی الدین کا لفظ آتا ہے؟ کاؤنٹر چلا دیجئے گا. 12 سیکنڈ ہیں, جلدی کیجئے. جواب درست نہیں دیا تو مائنس ہوں گے. بالکل 20 پوائنٹس. مجمع جلدی کیجئے, 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں. کیا میں بتاؤں؟ ان کے پاس بھی نمبروں کا مجمع تھا. اللہ اکبر, میں بتاؤں؟ وقت ختم ہو گیا اور جواب نہیں مل سکا. تو ناصر بھائی نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے, انس بھائی نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے, عبد الوحید بھائی نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے. ہمارے حاضرین میں سے کوئی ہاتھ اٹھائے گا؟ محی الدین. چلیں جی, ناصر بھائی سے پوچھتے ہیں. ناصر بھائی, اگر آپ کی بزر بج جاتی تو آپ کیا شعر لیتے؟ حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو, ایک خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. تو حسنی, یاد رہے ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ حسنی حسینی سید ہیں. والد صاحب کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے لکھا تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو, اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. کیا شان ہے غوث پاک کی. تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو, تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو, اے خضر مجمع چشمہ تیرا, اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فیضان غوث اعظم جاری رہے گا. اچھا نہیں, ایک اور شعر ہے جس میں لفظ ہے حسنی پھول. عبد الوحید بھائی نے پہلے بزر بجائی ہے. جی عبد الوحید بھائی. حسنی پھول. نبوی می علوی فصل بطول گلشن حسنی پو تو حسین ہے مہک نہ تیرا. ابھی وقت آپ کے پاس باقی ہے, درست کر لیجئے. نبوی می علوی فصل بطول گلشن حسنی پول حسینی ہے اجالا تیرا مہک نہ تیرا. نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. کیا شان ہے غوث پاک کی. فیضان غوث اعظم. نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. اسی منقبت میں ایک شعر ہے جس میں اعلیٰ حضرت نے شعر کا ذکر کیا ہے. شعر کو جی غلام مصطفیٰ بھائی. کیا دبے جس پہ ہو
हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इस बार वक्त आपके पास बचा है, थोड़ा सा दुरुस्त कर लीजिए शेर को। तकरीबन आपने दुरुस्त पढ़ा है, थोड़ा सा गलती है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हाँ, शेर की तरह जवाब दे। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। क्या शान है गौसे पाक की, फैजान है गौसे पाक। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं गोता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं गोता तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे गौसे पाक की शान तो वराहुल वरा है। कैसी शान है। आला हजरत शेर में फरमाते हैं, आपकी शान ऐसी है। अब्दुल वहीद भाई ने बजर बजा दी है, लगता है अब्दुल वहीद भाई को जाने की जल्दी है। अब्दुल वहीद भाई, अभी तो बात भी कंप्लीट नहीं हुई। आला हजरत फरमाते हैं, औलिया बजर बजी है और बहुत सारी बजी हैं। किसने पहले बजर बजाई है, प्ले बैक ले लेते हैं। जी गुलाम मुस्तफा भाई। सर भला क्या कोई जाने तेरा, सर भला, सर भला क्या कोई जाने तेरा, ओलिया मलते हैं आंखों पे वो है तलवा तेरा। ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हाँ, पहला मिसरा थोड़ा सा दुरुस्त कीजिए। सर भला क्या कोई, सर भला क्या कोई जाने के है मर्तबा तेरा, ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अरे आपका जवाब हम दुरुस्त मान लेते हैं। वैसे शेर कुछ यूं है कि सर भला क्या कोई जाने कहे कैसा तेरा, अरे ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सर भला क्या कोई जाने कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस कलाम में आला हजरत ने एक ऐसा मिसरा लिखा कि जिसमें यूं कहा जाए कि हर एक की तर्जुमानी कर दी। आला हजरत ने लिखा, मुजरिमों, दो बजर बजी हैं एक साथ करीब करीब। इसकी बजर पहले बजी है हसन भाई की। जी हसन भाई। मुजरिमों, जल्दी कीजिए, 15 सेकंड्स हैं। बातें ये दीन की सीखें सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं जवाब। 10 सेकंड। मुजरिमों, नाकारा, लब्बैक। जल्द। मुजरिमों नाकारा सही है वो कैसा ही सही,
बंदा है वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। वैसे तो तकरीबन आपका टाइम पूरा हो गया है, लेकिन चलें आपको मौका देते हैं कि एक आपके पास चांस है, अगर पढ़ सकते हैं तो। है रज़ा, तो आपने पढ़ा था वो तकरीबन करीब थे आप। जी जल्दी कीजिए। है वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। पहला मिसरा तो पढ़ें। फ्री। मुझको रुसवा भी ज़माना, मुझको रुसवा भी कहे कोई तो यूं ही, है वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। आपका बना हुआ शेर नहीं चलेगा, आला हजरत ने जो लिखा है वही चाहिए। और आला हजरत ने लिखा, बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही, बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही, है वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही, है वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। हाँ चलें जी, यहाँ तो मुकाबला कंप्लीट हो गया है। आती भाई, हम दिखाते हैं रिजल्ट और बताते हैं कि कौन से दो इस्लामी भाई ये हमारे मुकाबले से बाहर हो गए। क्या हाजरीन भी जवाब देंगे? कौन कौन जवाब देगा भाई? जवाब देंगे हाजरीन आप? माशाल्लाह। कौन देगा जवाब? चलें शेर पूछेंगे तो देखते हैं कौन जवाब देता है। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सारे मिलकर कहें सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। उससे पाक की बात हो रही है तो इंशाल्लाह अल मदीनतुल इल्मिया की तरफ से पेश करदा वसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के हालात पर मुश्तमिल किताब वसे पाक के हालात, ये किताब इंशाल्लाह हम इन्हें पेश कर रहे हैं। मदीना चल के नाज़रीन जरूर पढ़िए करामात औलिया क्या हैं और ये करामात क्या होती हैं, कैसे होती हैं, ये बहुत कुछ आप इस किताब में पढ़ सकेंगे। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अगर कोई जहन में गंदगी आ गई है, कोई बुरे ख्यालात आ गए हैं, बुरे अकाइद जम गए हैं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ये किताब आपके कई सारे मसाइल को हल कर देगी। जी बढ़ेंगे हम स्कोर बोर्ड की तरफ और बताएंगे कि अब कौन से चार इस्लामी भाई हमारे साथ अगले राउंड में होंगे। पिछले राउंड में तो कमाल किया था, कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, सबने पूरे के पूरे 100 पॉइंट हासिल किए थे। लेकिन दूसरे राउंड में अब्दुल वहीद भाई ने अपने स्कोर में 20 पॉइंट्स का इजाफा करके अपना स्कोर 120 पॉइंट्स कर लिया है। अनस भाई ने अपने स्कोर में इस राउंड में इजाफा नहीं किया, आपका स्कोर है 100 पॉइंट्स। गुलाम मुस्तफा भाई ने तो कमाल कर दिया है जनाब, 20 पॉइंट्स पहले माइनस करवाए, यानी आपका स्कोर 80 पॉइंट्स हो गया। और फिर दो सही जवाब दिए, एक तो सही जवाब देकर अपना लेवल जो है वो बराबर किया, 100 पॉइंट्स पूरे हासिल किए, और फिर एक और जवाब देकर 20 पॉइंट हासिल किए और यूं अपना स्कोर 120 पॉइंट्स पहुंचा दिया है। हसन रजा भाई ने भी नंबर प्लस नहीं करवाए बल्कि नंबर माइनस करवा दिए हैं, आपका स्कोर है 80 पॉइंट्स। नासिर भाई का स्कोर रहा 100 पॉइंट्स और जाहिद भाई का भी स्कोर रहा 100 पॉइंट्स, यानी तीन इस्लामी भाइयों के दरमियान ये हमारा मुकाबला हो चुका है टाई। और तीनों के दरमियान एक मरतबा फिर हमें स्पेशल मुकाबला करवाना होगा। स्पेशल मुकाबला ये करवाते हैं कि हम एक कलाम पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है? उसी कलाम में से कोई भी शेर आप भी पढ़ें, आप भी पढ़ें और आप भी पढ़ें, ठीक है? तीन इस्लामी भाई कौन कौन है? आप हैं, अनस भाई हैं, नासिर भाई हैं और जाहिद भाई हैं, ठीक है? एक शेर आप पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ेंगे, फिर जाहिद भाई पढ़ेंगे, ठीक है? जहां पर गाड़ी रुकी वो आउट। डन हो गया? मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले। मुझे दर अनस भाई से शुरू करेंगे। तेरी आजिज़ी पे लाको, तेरी सादगी पे लाको, ओ सलाम आजिज़ाना मदनी मदीने वाले। मदनी मदीने वाले, जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। नासिर भाई, मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचलें, मुझे इन्हें जाम
मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचलें, इन्हें जाम ऐसा पिलाना मदनी मदीने वाले। इन्हें जाम ऐसा पिलाना मदनी मदीने वाले। क्या ये शेर दुरुस्त है? चेक कीजिए मजलिस। मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचलें, उन्हें नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले। उन्हें नेक तुम गलती हो बनाना। गई है जनाब, हमारे नासिर भाई से गलती हो गई है और ये जवाब दुरुस्त आपका नहीं माना जाएगा। अगर जाहिद भाई ने अगला शेर दुरुस्त पढ़ लिया तो नासिर भाई मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। कभी जौ की मोटी रोटी, कभी खजूर पानी, तेरा ऐसा सादा खाना मदीने मदीने। तेरा ऐसा सादा खाना मदनी मदीने वाले। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। फैसला हो गया। जाहिद भाई और अनस भाई हमारे साथ अगले राउंड में मौजूद होंगे। नासिर भाई का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। हसन रजा भाई और नासिर भाई, आप दोनों हमारे दरमियान जरूर मौजूद रहेंगे, लेकिन अगले राउंड में आप हमारे साथ नहीं रहेंगे। आप दोनों का शुक्रिया। अल्लाह आपको मजीद बरकत अता फरमाए। अपना अपना माइक ऑफ कर देंगे और हम बढ़ेंगे अपने अगले राउंड की तरफ। आइए राउंड का आगाज करते हैं और कुछ बातें करते हैं कुरान की। सेगमेंट का नाम है बातें हैं कुरान की। बातें ये दीन की सीखें सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं। जी जनाब, अब हमारे मुकाबले में 4 इस्लामी भाई मौजूद हैं। अब्दुल वहीद भाई, अनस भाई, गुलाम मुस्तफ़ा भाई और जाहिद भाई। आप चारों को हम खुशामदीद वंस अगेन कहेंगे। और हमारा तीसरा राउंड जो है उसका तरीक़ेकार आपको बताते चलें। तरीक़ेकार ये होगा कि हम बारी बारी आपको कुरान पाक की सूरतों के नाम स्क्रीन पर चार्ट की सूरत में दिखाएंगे, जिस पर हाईलाइटर स्क्रॉल कर रहा होगा। जैसे ही आप मदीना कहेंगे, हाईलाइटर को हम स्टॉप करेंगे। जिस कुरान पाक की सूरत पर हाईलाइटर स्टॉप होगा, उस कुरान पाक की सूरत में हमारे पास 5 सवालात मौजूद हैं और हर सवाल अलग नंबर का है। पहला सवाल उसका है 10 पॉइंट्स का, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40 और पांचवा 50। जिस सूरत की जैसी तैयारी हो, आपने उतने नंबर का सवाल लेना है, क्योंकि अगर सही जवाब दिया आपने तो उतने नंबर आपको दिए जाएंगे और अगर गलत जवाब दिया तो हम आपके नंबर माइनस नहीं करेंगे। ठीक है जी? तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग गरचे कम नंबर का सवाल लें, लेकिन ऐसा लें कि जो आपको जवाब दुरुस्त आता हो। शुरू करेंगे अब्दुल वहीद भाई से। दिखाइए जी, आज कौन सी कुरान पाक की सूरतों का इंतखाब किया गया है? मदीना। सूरह फज्र कुरान पाक की बड़ी जबरदस्त सूरत है, सूरह फज्र। बताइए कितने नंबरों का सवाल किया जाए सूरह फज्र से? जी नंबर का 20 नंबर का। 20 नंबर का सवाल। बताइए सूरह फज्र को फज्र क्यों कहते हैं? सूरह फजर को फजर इसलिए कहते हैं कि ये फजर का माना क्या है? फजर का माना है सुबह। और आगे? तो इसी मुनासबत की वजह से सूरह फजर का इसी वजह इस सुबह की वजह से सूरह फजर का इस मुनासबत की वजह से इसका नाम सूरह फजर रखा। और भी इसकी आयत में भी कुछ जिक्र है ऐसा फजर वाला? चलें जनाब, आपका जवाब हम आधा दुरुस्त मानेंगे, क्योंकि इसका सही जवाब है फजर का माना है सुबह। और इस सूरत की पहली आयत में फजर की कसम अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाई है। इसी मुनासिबत से इसे सूरह फजर कहते हैं। आधे सवाल का जवाब हम दुरुस्त मानेंगे, 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे। जी बारी है हमारे अनस भाई की। अनस भाई के लिए दिखाइए कुरान पाक की सूरतों का इंतखाब। मदीना। वंस अगेन सूरह फज्र। 20 नंबर का सवाल इसमें से जा चुका है। अब आपके पास ऑप्शंस हैं 10, 30, 40, 50। 10 नंबर का सवाल। बताइए सूरह फज्र कहाँ नाजिल हुई? सूरह फजर मक्कातुल मुकर्रमा में नाजिल। सूरह फज्र मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 10 पॉइंट्स हासिल किए हैं अनस भाई ने। बारी है गुलाम मुस्तफा भाई की। गुलाम मुस्तफा भाई, मुकाबले में आगे जाना है तो हिम्मत करनी होगी, नंबर ज्यादा लेने होंगे। दिखाइए जी, कुरान पाक की सूरतों का इंतखाब करेंगे गुलाम मुस्तफा भाई। मदीना। सूरह इब्राहिम। बताइए कितने नंबरों का सवाल लेंगे? उतने नंबर लीजिएगा कि जो आसानी के साथ आप हासिल कर सकें। 10 नंबर का सवाल। इतनी भी आसानी नहीं कही थी मैंने आपको। चलें जी,
आपकी मर्जी है। और 10 नंबर का जो सवाल मेरे पास लिखा है वो लिखा है सूरह इब्राहिम में रुकू कितने हैं बताइए। दो रुकू हैं इसमें। सूरह इब्राहिम में 2 रुकू हैं? नहीं जनाब, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। जी अनस भाई। 7 रुकू हैं, 7 रुकू हैं सूरह इब्राहिम में। वो कहते हैं ना कि जब एक तीर निकल गया कमान से तो फिर वो रिटर्न नहीं हो सकता, इसलिए आपका जवाब अब दोबारा रिपीट नहीं हो सकता, गलती मानी जाएगी। 7 रुकू हैं। जवाब आपने पहली बार गलत देकर दूसरी बार दुरुस्त दिया है तो हम दुरुस्त जवाब नहीं मान सकेंगे। नंबर नहीं दिए जाएंगे आपके, अलबत्ता नंबर माइनस नहीं कर रहे। वैसे रुकू सूरह इब्राहिम में 7 हैं। जी बारी है जाहिद भाई की। जाहिद भाई। मदीना। सूरह फुरकान बताइए जी, कुरान पाक की इस सूरत से कितने नंबरों का सवाल आपके लिए किया जाए? 10 नंबर का। 10 नंबर का। पहले राउंड में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप मुझे नॉकआउट कर देंगे और आज मेरे लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर देंगे, लेकिन ये 10-10 नंबर लेकर आपने मेरा हौसला बुलंद कर दिया है कि आसानी हो जाएगी। जी बताइए, सूरह फुरकान कहाँ नाजिल हुई? मदीना में। मदीना। आपने जवाब दिया सूरह फुरकान मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। जवाब आपका बिल्कुल गलत है। सही जवाब है सूरह फुरकान मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। नंबर नहीं दिए जाएंगे जनाब। इसी के साथ हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हुआ। हमारे साथ ऑडियंस मौजूद है, कुछ ऑडियंस से भी सवाल हो जाए, काफी देर से बैठे हैं। कुरान पाक के मुताल्लिक ये सवाल कर चलें। कुरान पाक में टोटल सूरतें कितनी हैं? टोटल सूरतें कितनी? चले आप बताएं कितनी। चला आसान सा सवाल। जी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद राशिद है और मैं तजवीद करता हूँ। कुरान पाक में कुल सूरतें 114 हैं। कुरान पाक की कुल सूरतें 114 हैं। जवाब तो आपने बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब, माशाअल्लाह। इन्हें इंशाल्लाह मकतबतुल मदीना की खूबसूरत किताब, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अज़वाज अंबिया की हिकायात। अरे वाह, ये बड़ी खूबसूरत किताब है। अज़वाज अंबिया की शान व अज़मत, हज़रत हव्वा रदी अल्लाह तआला अन्हा की पैदाइश कैसे हुई, हज़रत ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ जो निकाह हुआ, और भी बहुत सारी मालूमात इसके अंदर मौजूद है। तो ये किताब मकतबतुल मदीना से तलब भी की जा सकती है। हर एक पढ़े, इंशाल्लाह बहुत सारा नॉलेज हासिल होगा। ये इन्हें किताब दे रहे हैं। चलें एक और सवाल करेंगे। बताइए वो कुरान पाक की कौन सी सूरत है जिसे सूरह शिफा भी कहा जाता है? जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमद अज़हरी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहाँ से तशरीफ लाए? गुलशन से। अच्छा, कराची से ही तशरीफ लाए। जी। ये सूरह फातिहा। सूरह फातिहा। तो सूरह फातिहा या सूरह शिफा है? सूरह शिफा है। सूरह फातिहा को सूरह शिफा भी कहते हैं। जी, सूरह फातिहा को सूरह शिफा भी कहा जाता है। और ये कुरान पाक की वो सूरत है कि जिसके कई सारे नाम हैं। अल्लाह पाक हमें इस सूरत की बरकतों से भी माला माल फरमाए। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। इंशाल्लाह इन्हें भी मकतबतुल मदीना की किताब नेकी की दावत के फजाइल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और बताते हैं कि किसका स्कोर क्या रहा। हाजिर जवाब। जी जनाब, अब्दुल वहीद भाई ने 10 पॉइंट्स का इजाफा करके अपना स्कोर 130 पॉइंट्स पहुंचा दिया है। अनस भाई का स्कोर भी है 130 पॉइंट्स। गुलाम मुस्तफा भाई 120 पॉइंट्स और जाहिद भाई ने भी इस राउंड में कोई नंबर हासिल नहीं किया। आपका भी स्कोर है 120 पॉइंट्स। और अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट की, जिसका नाम है सुन्नत मेरे आका की। हाजिर जवाब। हाजिर जवाब। जी, सेगमेंट का नाम ही बता रहा है कि कुछ बातें होंगी नबी पाक की सुन्नत से मुतालिक, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस राउंड का अंदाज जो है वो हमारी मजलिस ने बड़ा यूनिक तलाश किया है। और अंदाज यूं है कि सामने आपको बॉक्स लगे नजर आ रहे हैं 1 से लेकर 8 तक, ठीक है। ये 8 बॉक्स के पीछे 4 के पीछे सवालात हैं और 4 के पीछे तहाइफ हैं। अब आपके नसीब हैं कि आप तहाइफ वाला बॉक्स खुलवाते हैं तो आपको खूबसूरत सा तोहफा मिल जाएगा, और अगर आपने सवाल वाला बॉक्स खुलवा लिया और सही जवाब दे दिया तो 20 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। अभी आपके लक हैं कि आपको तोहफा मिलना है या नंबर मिलने हैं। वैसे क्या चाहिए गुलाम मुस्तफा भाई? तोहफे के साथ अगर नंबर भी मिले तो फिर तोहफा ही चाहिए।
हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। है चलें जी, क्या बात है जी। अब्दुल वहीद भाई बॉक्स खुलवाइए। नंबर 1। नंबर 1 आतिफ भाई क्या इरादा है आपका, खोल देंगे? नंबरों की जरूरत है वैसे। नंबरों की जरूरत तो है इनको, देखते भी क्या आता है। नंबरों की जरूरत तो है। अगर 1 के पीछे तोहफा निकला तो तोहफा खूबसूरत आपके साथ जाएगा। सुभान अल्लाह। तोहफा फिर आपका होगा। माशाअल्लाह। तोहफा निकल आया। सवाल। अच्छा जी, सवाल निकल आया है। छींकने की सुन्नतें और आदाब। छींकने की कोई 3 सुन्नतें और आदाब बयान कर दें। छींकने के वक्त सर झुकाए, मुंह छुपाए और चींक की आवाज़ बुलंद ना करे। चींक की आवाज़ बुलंद करना हमाकत है। सही। चींक के वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो फरिश्ते कहते हैं रब्बिल आलमीन, और अगर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते हैं तो मासूम फरिश्ते कहते हैं ये दुआ पढ़ते हैं कि यरहमुकल्लाह। क्या बात है, वाह। चींक सुनने वाले पर जवाब वाजिब है, अगर जवाब ना दिया तो गुनाहगार होगा और जवाब देने से गुनाह माफ़ नहीं होगा बल्कि तौबा भी करेगा। जी जनाब, जब छींक आए तो छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कहना उसके लिए सुन्नत है, और बेहतर यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहे। और जब कोई छींक कर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या अल्हम्दुलिल्लाह कहे, सुनने वाले पर वाजिब है कि वो यरहमुकल्लाह कहे, यानी अल्लाह पाक तुझ पर रहम करे, और इतनी आवाज से कहे कि छींकने वाला खुद सुन ले। अगर जवाब में ताखीर कर दी तो गुनाहगार होगा। सिर्फ जवाब देने से गुनाह मुआफ नहीं होगा बल्कि तौबा भी करना ज़रूरी होगी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी छींक आए तो एक तो सुन्नत और आदाब के मुताबिक भी कहें। और ये हमारे माशरे में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग एकदम से बुलंद आवाज़ के साथ छींकते हैं और बहुत सारे अपने लवाजमात दूसरों पर भी निशावर कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि सुन्नतों और आदाब का अगर लिहाज रखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल लोगों को घिन भी नहीं आएगी, और इसका अगर हमने लिहाज रखा तो इंशाअल्लाह सवाब भी मिलेगा, अच्छी नीयत होगी तो। जी माशाअल्लाह 20 पॉइंट्स दिए जाते हैं अब्दुल वहीद भाई को। बारी है अनस भाई की। अनस भाई क्या इरादे हैं, तोहफा लेना है या नंबर? इंशाल्लाह नंबर लेना। नंबर लेने हैं जी। नंबर 8। नंबर 8। इसके अलावा 6 और भी हैं। इसके अलावा 6 और भी हैं, और नंबरों की जरूरत भी है। नंबरों की जरूरत भी है। आतिफ भाई ने हिंट दी है तो इसके पीछे शायद कोई हिकमत भी हो सकती है, या आतिफ भाई की कोई चले इंशाल्लाह 8 ही ठीक। ये 7 है। 7। चलिए नंबर मिलने। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। सफर की सुन्नतें और आदाब। सफर की सुन्नतें और आदाब बयान करें, कोई 3 बयान करते हैं। नंबर 1 सफ़र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र जुमेरात के दिन पसंद फरमाते थे। नंबर 2 के जुमेरात के दिन सफ़र करना प्यारे आका से हमको पसंद था, और सफ़र रात को करना ये रास्ता कम करते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है। और सफ़र से निकलते वक्त पहले 2 रकात नफिल पढ़ लेना अच्छा अमल है, अगर वक्त मकरू ना हो। ठीक है, वक्त मकरू। चलें जी, मुमकिन हो तो जुमेरात को सफर का आगाज करना चाहिए, कि जुमेरात को सफर की इब्तिदा करना ये सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमेरात के दिन सफर पर रवाना होना ये पसंद फरमाते थे। अगर सहूलत हो तो रात को सफर किया जाए, कि रात को सफर ये जल्दी तय हो जाता है। हजरत सैयदना अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रात को सफर किया करो, क्योंकि रात को जमीन लपेट दी जाती है। बहुत बेहतरीन मालूमात है। लिबास सफर पहनकर अगर जब आप तैयार हो जाएं तो वक्त मकरू अगर ना हो तो बेहतर यह है कि 4 रकात नफिल पढ़ लिए जाएं, और इस अंदाज के साथ पढ़े जाएं कि अल्हम्दुलिल्लाह के साथ कुल पढ़कर बाहर निकलें। यानी हर रकात में अल्हम्दुलिल्लाह और फिर एक कुल, फिर दूसरी रकात में अल्हम्दुलिल्लाह और दूसरा कुल, यूं 4 रकातों में 4 कुल पढ़ें। और इस तरीके से अगर घर से निकलेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल वो नमाजें, वो रकातें वापसी तक अहल व अयाल की, यानी आपके अहल की, आपके माल की, आपके घर वालों की निगहबानी करेंगी। फिर अपनी मस्जिद से रुखसत हों, और अगर वक्त मकरू ना हो तो उसमें भी 2 रकात नफिल पढ़ लिया करें। कि ये सफ़र के आदाब बयान किए गए हैं। अल्लाह इन पर अमल की हमें तौफीक नसीब फरमाए। जी 20 पॉइंट्स अनस भाई ने भी हासिल कर लिए हैं। अब गुलाम मुस्तफा भाई, आपके कांधों पर जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्या करेंगे?
اب آپ کی خواہش دونوں کی تھی, اب دیکھیں شاید نمبر چاہیے. نمبر چاہیے. پہلی خواہش ہوتی ہے نا, وہ کہتے ہیں نا کہ پہلی بار جو نکلا وہ قبول ہوتا ہے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے آپ کے لیے. کھلوائیں نمبر. 4 نمبر چاہیے. 4 چاہیے. 4 نمبر کھولیں. 4 نمبر ہم آپ کو نہیں دیں گے, ہم نمبر آپ کو 20 دیں گے, لیکن اس کے لیے آپ کو سوال نکلوانا ہوگا اور صحیح جواب بھی دینا ہوگا. آپشن باکس نمبر 4. باکس نمبر 4. باکس نمبر 4 چاہیے. کھولیں. اچھا کھولیں. چینج کرنا ہے تو کر سکتے ہیں آپ. نہیں 4 چاہیے. 4 چاہیے ان کو. 4 دے دو بھائی, دے دو. 4 میں جو ہے وہ دے دو. چلیے لے لیجئے آپ, تکلیف نہ دیجئے. اللہ اکبر. تحفہ بھی بڑا زبردست نکلا ہے. ماشاء اللہ. چلیں جی, غلام مصطفیٰ بھائی کے ساتھ یہ شاندار کتاب جائے گی. تکلیف نہ دیجئے. کون سی ایسی باتیں ہیں, کون سے ایسے اعمال ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم اپنی زندگی میں دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں. بڑی شاندار کتاب ہے. مکتبۃ المدینہ سے آپ یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں. بسا اوقات لوگ مریض کی عیادت کے لیے گئے ہوتے ہیں, لیکن وہ مریض کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. کیسے تکلیف دے رہے ہوتے ہیں, یہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس کتاب میں پڑھ سکتے ہیں. اور بھی کئی سارے ایسے انداز ہیں کہ جن سے ہم لوگوں کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. کوشش کیجئے اس کتاب کو ضرور حاصل کیجئے. مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجئے اور اس کتاب کا ضرور مطالعہ کیجئے. غلام مصطفیٰ بھائی, نمبر تو تھے پہلے, اب تو تاکہ کوئی تکلیف نہ دے. چلیں جی, باری ہے زاہد بھائی کی. جی زاہد بھائی. خواجہ صاحب کی نسبت سے چھٹی. خواجہ صاحب کی نسبت سے چھٹی. چھٹا باکس کھولتے جی. 6 نمبر کا باکس. زاہد بھائی کے لیے بھی شاندار کتاب ہے. سبحان اللہ. دو اسلامی بھائیوں کو رخصت کرنا ہوتا ہے ہمیں اس سیگمنٹ کے بعد. وہ کون سے 2 اسلامی بھائی ہیں جو اس راؤنڈ کے بعد رخصت ہو جائیں گے؟ زاہد بھائی کے لیے شاندار تحفہ نکلا ہے. کیا تحفہ نکلا ہے؟ دلچسپ معلومات حصہ 2. دلچسپ معلومات حصہ 2. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اسکور بورڈ اور بتاتے ہیں کہ کون سے 2 اسلامی بھائی ہمارے ساتھ آخری راؤنڈ میں موجود ہوں گے. عبد الوحید بھائی نے 20 پوائنٹس کا اضافہ کیا اپنے اسکور میں چوتھے راؤنڈ میں, اور آپ کا اسکور ہو گیا ہے 150 پوائنٹس. انس بھائی نے بھی 20 پوائنٹس کا اضافہ کیا اپنے اسکور میں, اور آپ کا اسکور بھی ہو گیا 150 پوائنٹس. غلام مصطفیٰ بھائی اور زاہد بھائی نے پچھلے دونوں سیگمنٹس میں کوئی نمبر حاصل نہیں کیے. 120 پوائنٹس کے ساتھ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ سے ہم رخصت لیں گے, آپ کو خوبصورت شاندار تحائف دیے جائیں گے. ویسے تو آپ نے خود اپنے لیے تحائف کا انتخاب کیا ہے, وہ بھی ہم آپ کو دیں گے, اور کچھ اپنی طرف سے بھی انشاءاللہ آپ کو تحائف پیش کیے جائیں گے. لیکن آخری سیگمنٹ کے بعد, کیونکہ ابھی تو فیصلہ ہونا باقی ہے کہ کون سے اسلامی بھائی آج کا مقابلہ اپنے نام کرواتے ہیں, تو بڑھتے ہیں اپنے آخری راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے آر یا پار. حاضر جواب, حاضر جواب, حاضر جواب. رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے. رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے. تو ادنا سگے درگاہ خدا میں مالی ہے. تو ادنا سگے درگاہ خدا میں مالی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آئیے مل کر نعرہ لگاتے ہیں. دم 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 دستگیر میرے پیر, میرا پیر, میرا پیر, غوث اعظم دستگیر. دم 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 دستگیر, غوث اعظم دستگیر. میرا پیر, میرا پیر, غوث اعظم دستگیر. محبوب رب قدیر, غوث اعظم دستگیر. سارے پیروں کے پیر, غوث اعظم دستگیر. بے مثال و بے نظیر, غوث اعظم دستگیر. دل پسند و دل پذیر, غوث اعظم دستگیر. اے میرے روشن زمین, غوث اعظم دستگیر. بخشوا دو میرے پیر, غوث اعظم دستگیر. غوث اعظم دستگیر, غوث اعظم دستگیر, غوث اعظم دستگیر. فیضان غوث اعظم جاری رہے گا, فیضان غوث اعظم جاری
चलें जी, आखिरी राउंड का मुकाबला है, आर या पार होना है। दो इस्लामी भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं, अब्दुल वहीद भाई और अनस भाई, दोनों के दरमियान मुकाबला है। याद रहे आपका पिछला स्कोर वैसे तो बराबर ही है, लेकिन यहां हम आपका स्कोर फ्रीज कर दिया करते हैं। अब आखिरी राउंड का स्कोर ही फैसला करेगा कि आप दोनों में से कौन आज का मुकाबला अपने नाम करवाते हैं। तरीकेकार ये होगा कि मैं आप दोनों इस्लामी भाइयों के सामने एक सवाल रखूंगा, आप में से जो पहले बजर बजाएंगे उनसे हम जवाब लेंगे। अगर तो आपने जवाब दुरुस्त दिया तो 2 पॉइंट्स यानी 2 नंबर आपके होंगे, और अगर आपने गलत जवाब दिया, बजर बजाने वाले ने गलत जवाब दिया, तो 2 नंबर सामने वाले इस्लामी भाई को दे दिए जाएंगे। ठीक है, आपके नंबर माइनस नहीं होंगे, लेकिन ये फायदा आपके सामने वाले इस्लामी भाई को दे दिया जाएगा। शुरू करेंगे। 10 सवालात हैं, 10 सवालात ने फैसला करना है कि कौन से इस्लामी भाई आज के मुकाबले के विनर है। अपनी अपनी बजर चेक करवाएंगे। अब्दुल वहीद भाई, अनस भाई, चलें जी। आखिरी राउंड का पहला सवाल, बताइए सबसे पहले छींक किसे आई? अब्दुल वहीद भाई, सबसे पहले छींक किसको आई? माइक में जवाब देंगे। 12 सेकंड का काउंटर चला दीजिए। सबसे पहले छींक शैतान। 5 4 3 2 1। चलें जनाब, गलती आपकी तो हो गई है, नंबर आपको दिए जाएंगे। अगर आप गलत जवाब भी देंगे तो भी आपको दिए जाएंगे, लेकिन अगर आप पहले बजर बजा देते तो क्या जवाब देते? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जवाब भी दुरुस्त है और नंबर भी आपको ही मिलेंगे जनाब। 2 नंबर हासिल कर लिए हैं, माशाअल्लाह जी। अगला सवाल सुनिए। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का पूरा नाम बताएं। आपका नाम याद करने वाले के लिए बरकत भी बयान की गई है कि जिसने ये नाम याद किया और इसका विर्द करता रहा तो उसका खात्मा ईमान पर होगा। जी। अबू अब्बास मलकल बिन मलक अबू अब्बास मलकिल मलकिया अबू अब्बास अल-किज़र मलकुल। थोड़ा सा तसल्ली रखें, आपसे ही जवाब लेना है। मैंने बजर आपने बजा दी है, आपसे ही जवाब लेंगे और अगर सही जवाब आपको ही नंबर दिलवाएंगे। ठीक है जी। अबू अब्बास मलकिल मलकान अल-किज़र। अबू अब्बास तो आपने सही बताया, आगे क्या है? नाम तो सही बताना है आपने। मलकुल मलकुल बड़ा मुश्किल है भाई, ईमान पर खात्मे की नवीद भी सुनाई गई है। अबू अब्बास लफ्ज़ बा है, चलो आपकी मदद कर देता हूं मैं थोड़ी सी। लफ्ज़ बा है। मलक 5 मलकुल बदले अबू अब्बास मलकुल मलकान अलीरो। यार घड़ी से ज्यादा स्पीड दिखा आप लोगों की, ऐसी दुश्मनी ना दिखाओ यार। अभी भी दुरुस्त नहीं जी। अबू अब्बास मलकुल मलकान अल-किज़र। मलकुल मलकान अल-किज़र। चलो और कोई बताएगा यहाँ पर? लब्बाइक। चलें, ये इस्लामी भाई चलें जी। अबुल अब्बास बलिया बिन मलकान अल खिज़र। अबुल अब्बास बलिया बिन मलकान। याद कर लीजिए नाजरीन, चलें 3 बार रिपीट करवाता हूं, आप भी याद कर लीजिए, हमारे नाजरीन भी याद कर लेंगे। अबुल अब्बास बलिया बिन मलकान। अबुल अब्बास बलिया बिन मलकान। अबुल अब्बास बलिया बिन मलकान। चलें जी, इसे याद भी रखिएगा और इसको रिपीट भी करते रहिएगा ताकि याद रहे। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से ईमान पर खात्मा नसीब होगा। क्या तोहफा देंगे? गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के हालात पर मुश्तमिल खूबसूरत और मुख्तसरीन किताब ये तोहफे में दे रहे हैं माशाअल्लाह। चले जी, आपके 2 नंबर दिए जाते हैं हमारे अब्दुल वहीद भाई को। क्या शान है, गलती आप करो नंबर आपको मिले, गलती आप करो नंबर आपको मिले। दोनों ने एक दूसरे की मदद की है। मुकाबला यहाँ पर टाई हो चुका है, बराबर हो चुका है। तीसरा सवाल है, सवाल सुनिए। कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों, अब्दुल वहीद भाई ने बजर बजा दी है, सवाल भी कंप्लीट करेंगे और जवाब भी देंगे। कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों का क्या नाम है? अनकिर और मुनकिर। इन फरिश्तों का नाम अनकिर मुनकिर है। क्या है? मुनकिर अनकिर, मुनकिर नकीर। जी फिर से बताइए। इन फरिश्तों का? इन फरिश्तों का नाम मुनकर नकीर है। मुनकर नकीर है। चले जी, हो जाता है, कैमरे का प्रेशर होता है, मुकाबले का प्रेशर होता है। मुनकर नकीर सवालात के लिए आएंगे। अल्लाह
मुनकर नकीरेन के सवालात में हमें कामयाबी अता फरमाए। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। अगला सवाल सुनिए। आला हजरत के नातिया दीवान बजर बजा दी है अनस भाई ने। आला हजरत का नातिया दीवान का नाम क्या है? अदाई के बख्शिश। जवाब ये भी दुरुस्त दिया है। मुकाबला फिर बराबर हो चुका है, दोनों के 4 पॉइंट्स हैं। अगला सवाल सुनिए जी। तमाम सिर्फ तमाम सुना है और तमाम नंबर आप ले जाने हैं, क्या करना है? सवाल क्या है पहले ये सवाल बताइए। है कि तमाम फरिश्तों का सरदार कौन है? ये भी तो सवाल हो सकता था, तमाम नबियों के सरदार कौन है? यही सवाल है, तमाम फरिश्तों के सरदार कौन? तमाम औलिया के सरदार कौन है? ये भी तो सवाल हो सकता था। किस सवाल के साथ जाएंगे? आपने तो सिर्फ लफ्ज तमाम सुना है। तमाम फरिश्तों के सरदार कौन? मैं आपको बता दूं, इतना कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, इसलिए कि आउट ऑफ सिलेबस भी सवालात होते हैं, ठीक है? किस सवाल के साथ जाएंगे? तमाम फरिश्तों के सरदार कौन? जवाब दे दें फिर। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। सवाल भी सही बताया, जवाब भी दुरुस्त देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। मुकाबला फिर अब्दुल वहीद भाई की तरफ बढ़ चुका है, 2 नंबर की बर्तरी है अब्दुल वहीद भाई को। अगला सवाल है जनाब, उस शख्स का नाम बताएं जिन्होंने इस्लाम में बजर फिर बजा दी है अब्दुल वहीद भाई ने। बातें ये दीन की सीखे सिखाएं, बातें ये दीन की सीखे सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं जवाब। 5 सवाल ये है कि अंबिया किराम में से उन शख्स का नाम बताएं, ये मैंने कहा था। आपको यूं लगता है कि अंबिया का नाम मैं यूं लूंगा। 3 2 1 0। जी, अगर आप बजर बजा देते तो क्या सवाल लेते? मैं ये गलती करता ही नहीं। अच्छा, आप ये गलती नहीं करते। चलें, आपने तो कर ली अब्दुल वहीद भाई। सवाल ये था कि वो कौन से शख्स हैं कि जिन्होंने इस्लाम में सबसे पहले अजान कही? उनका नाम क्या है? हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला। थोड़ी सी जल्दबाजी ने नुकसान पहुंचा दिया है। मुकाबला एक मरतबा फिर बराबर हो गया है। 2 नंबर हासिल किए हैं अनस भाई ने। क्या एक सवाल के जवाब में पलड़ा यहाँ भारी होता है, दूसरे सवाल के जवाब में पलड़ा यहाँ चला जाता है। आखिर करना क्या है? कौन आप दोनों में से विनर होगा? अगला सवाल करके पूछ लेते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। अगला सवाल है, हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 ही होते हैं आपके यहाँ भी? अच्छा, आपने बताना यह है कि बरोज़े क़यामत दोनों ने बजर बजाई है और बड़ी क्लोज बजर बजी है। मैं देख नहीं पाया हूं, अगर आप में से कोई देख सका है, वरना प्लेबैक दे दें। जी, प्लेबैक दे दें। अब्दुल वहीद भाई ने बजर नहीं बजाई है और अनस भाई ने पहले बजर बजा दी है। जी अनस भाई, आपने कितना बोला था ये बता। कितना बोला था? मैंने तो बहुत कुछ बोला था अभी तक, पूरे सिलसिले क़यामत शुरू से लेकर अब तक बोलता हुआ यार। बरोज़े क़यामत कौन से दिन को दुल्हन की शक्ल में उठाया जाएगा? जुम्मे का दिन। दुल्हन की शक्ल में उठाया जाएगा? दुल्हन कौन से दिन को दुल्हन की तरह उठाया जाएगा? जुम्मे का दिन। आखिरी राउंड का मुकाबला है, नंबरों की आपको जरूरत है। मुकाबले में अगर आपने आगे बढ़ना है तो आपने कोशिश करनी है और आपने कोशिश जरूर की है, लेकिन आपकी ये कोशिश रंग ले आई है। सवाल भी दुरुस्त बताया है, जवाब भी दुरुस्त दिया है जनाब। 2 नंबर से मुकाबला अनस भाई की तरफ बढ़ गया है। मुकाबले में अनस भाई आगे बढ़ चुके हैं। अगला सवाल है मेरे पास, अब सिर्फ 2 सवालात बचे हैं। आपने बताना यह है, रोजे रखते हैं ना? ये सवाल नहीं था मेरा, सवाल ये है कि रोजे कब फर्ज हुए? जी अब्दुल वहीद भाई, क्या इस मर्तबा फिर मुकाबला इस तरफ आगे हो जाएगा? सवाल है कि रोजे कब फर्ज हुए? 10 शाबान 2 हिजरी में। रोजे 10 शाबान 2 हिजरी में फर्ज हुए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अच्छा जनाब, दोनों में मुकाबला बराबर हो चुका है, टाई हो चुका है और अब आखिरी सवाल है और यही सवाल ने फैसला करना है कि आज का मुकाबला आप दोनों में से कौन से इस्लामी भाई विन करते हैं, अपने नाम करते हैं। सवाल क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? वैसे आप तो वैसे ही बजर बजाते रहे हो। हाय हाय हाय, जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो फिर मुसलमान की
نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے. آپ نے بتانا یہ ہے کہ نماز جنازہ دونوں نے بزر بجائی ہے اور یہ آخری سوال ہے اور بڑا ہی اہم ترین سوال ہے. بتائیے کس نے پہلے بزر بجائی ہے؟ پلے بیک دے دیجئے. عبد الوحید بھائی نے بزر پہلے بجائی ہے. اگر یہ جواب عبد الوحید بھائی نے درست دے دیا تو مقابلہ عبد الوحید بھائی جیت جائیں گے، اور اگر غلطی کی تو مقابلہ انس بھائی جیت جائیں گے. کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں. سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے. نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. مسلمانوں میں سے اگر کسی ایک نے بھی نماز جنازہ ادا کر لی تو سب کی طرف سے یہ فرض ادا ہو جائے گا. جواب درست دے کر مقابلہ عبد الوحید بھائی جیت چکے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت زبردست مقابلہ ہوا. آخری سوال تک ہمارا یہ مقابلہ چلتا رہا. کبھی پلڑا اس طرف بھاری ہوتا، کبھی مقابلہ اس طرف بھاری ہوتا، اور بالآخر عبد الوحید بھائی یہ مقابلہ اپنے نام کروا چکے ہیں. آپ کو مبارکباد ہے. اللہ کریم آپ کو برکت نصیب فرمائے، مزید علم دین کی محبت نصیب فرمائے، علم دین کی روشنی سے دلوں کو منور فرمائے. ہم نے اپنے ناظرین سے بھی سوال کیا ہے، ہم تک جو صحیح جوابات آئے ہیں ان کے درمیان قرآن اندازی کرنی ہے. آتی بھائی سوال کیا تھا، جواب درست کیا ہے یہ بھی بتائیے. سوال یہ تھا کہ روح الامین کن کو کہا جاتا ہے؟ تو درست جواب ہے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو. جو ہمارے پاس درست جوابات آئے ان میں سے چند منتخب یہ ہیں: انیس اتاری، سرجانی ٹاؤن کراچی، بنت ایاز اتاریہ سمڑیال، بنت محمد اشرف اتاریہ ٹھٹھا، بنت فیاض اٹک، بنت عبد الرحمن اتاریہ کراچی، حافظ طلحہ نذیر اتاری قصور، بنت لطیف اتاریہ خوشاب، بنت اظہر اتاریہ بلوال، احمد رضا اتاری بھاول نگر، بنت محمد سرور جہلم، محمد اویس نعیم قادری گوجر خان، محمد سکندر کراچی. اب ان میں قرآن اندازی کرتے ہیں. آج جس خوش نصیب کا نام نکلا، چلے جی، جس خوش نصیب کا نام نکلا ہے ان کا نام ہے جناب سمڑیال تک یہ تحفہ ہو جائے گا. بنت ایاز اتاریہ، اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ آپ تک یہ تحفہ پہنچایا جائے گا. آج کے مقابلے کے ونر عبد الوحید بھائی کو ہم ایک یادگار مونومنٹ دیں گے، ساتھ ہی ساتھ خوبصورت تبرکات بھی پیش کیے جائیں گے. بابرکت مبارک تبرکات ہیں، غلاف کعبہ کے مقدس داغے ہیں، اور یہ شیلڈ ہے حاضر جواب کی. انشاءاللہ یہ شیلڈ آپ کے ساتھ جائے گی. آئیے عبد الوحید بھائی، ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو. کئی بار پیچھے رہ کر آگے نکل آئے ہیں، ماشاءاللہ اللہ آپ کو مزید برکت دے. جی پکڑیے گا. ساتھ ہی ساتھ آپ کے لیے یہ حاضر جواب سرٹیفکیٹ بھی ہے. آپ نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، یہ بھی آپ کو یاد دلاتا رہے گا. اور یہ اسلامی مہینوں کے فضائل کے نام. چلیں جی ماشاءاللہ. انس بھائی دل چھوٹا نہیں کرنا، محنت کرتے رہنا، انشاءاللہ ایسے ہی آگے بڑھیں گے. آپ کے لیے مدنی چیک ہے 1200 روپے کا، مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے یہ کیش ہو سکتا ہے. فیضان امہات المؤمنین کتاب یہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ جائے گی، اور یہ سرٹیفکیٹ یہ بھی آپ کے ساتھ جائے گا. ماشاءاللہ غلام مصطفیٰ بھائی اور سائیں تاں بھی ڈاڑی محنت کیتی ہے، ایسے ہی سٹی محنت کہی ہے، سٹی محنت کہی ہے. چلیں جی ماشاءاللہ. آسان نیکیاں، آج کا ہمارے پروگرام بھی آسان نیکیاں کمانے کا اچھا طریقہ تھا. تکلیف نہ دیجئے، یہ کتاب تو آپ نے خود جیتی ہے، اور یہ آسان نیکیاں کتاب ہماری طرف سے جائے گی. غلام مصطفیٰ بھائی کو سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا ماشاءاللہ. جی زاہد بھائی، صحابہ اکرام کا عشق رسول، ماشاءاللہ یہ کتاب یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے. دلچسپ معلومات کتاب یہ آپ نے خود اپنے لیے انتخاب کیا ہے، آپ کا تحفہ ہے جو آپ نے جیتا ہے، اور یہ سرٹیفکیٹ آپ کے ساتھ جائے گا ماشاءاللہ. ناصر بھائی ماشاءاللہ آئیے جی. حرص، بہت ساری چیزوں میں بندہ لالچ کر رہا ہوتا ہے، حرص کر رہا ہوتا ہے. کن چیزوں میں لالچ کرنی چاہیے، کن میں نہیں کرنی چاہیے، یہ بڑی شاندار کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی. یہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ جائے گی، اور سرٹیفکیٹ بھی آپ کے ساتھ جائے گا. ہمارے حسن اتاری بھائی ماشاءاللہ، مختصر منہاج العابدین، ماشاءاللہ یہ کتاب آپ کے ساتھ جائے گی، سرٹیفکیٹ بھی آپ کے ساتھ جائے گا. ناظرین ہمیں اجازت دیں گے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام میں. وہ پروگرام کیا ہے اس کا آپ نے انتظار کرنا ہوگا. مدنی چینل دیکھتے رہیے تو انشاءاللہ آپ کو جلد پتہ چل جائے گا کہ کون سا پروگرام ہم لے کر آ رہے ہیں. ابھی ذہنی آزمائش شروع ہونے والا ہے، ذہنی آزمائش بھی ضرور دیکھیے گا. فیڈ بیک دیجیے گا پروگرام آپ کو کیسا لگا، اور ہمارے پروگرام میں مزید کیا دیکھنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے لیے انتہائی زبردست پروگرام، اور ایسا پروگرام کہ میڈیا انڈسٹری میں ایسا پروگرام کسی بھی چینل پر آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. آپ کا مدنی چینل پلان کر رہا ہے، انشاءاللہ بہت جلد آپ کے درمیان پروگرام لے کر حاضر ہوں گے. انتظار کریں، مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں. کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں، جواب حاضر جواب.